एक डरावना मास्क पड़ा हुआ था। बेटी कहीं नहीं थी। लुई का दिल टूट गया। तभी पीछे से किसी ने पापा कहकर आवाज दी। लुई मुड़ा तो सामने उसकी वही बेटी खड़ी थी। वो दौड़कर उसे गले से लगा लेता है और उसकी हालत देखकर आंसुओं में डूब जाता है। फिर वो उसे साफ करता है, नहलाता है और उसके बालों में कंघी करता है, लेकिन बालों के साथ उसकी खोपड़ी की चोटें भी झलकने लगती हैं। लुइस का दिल कांप जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे नए कपड़े पहनाकर सुला देता है। अगली सुबह जब लुइस उठा तो देखा कि एली फिर से वही गंदे पुराने कपड़े पहनकर हॉल में डांस कर रही है। पहले तो लुइस मुस्कुराया, लेकिन कुछ ही देर में एली ने घर का सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। लुइस गुस्से से चिल्लाया तो एली की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसी वक्त रेचल का फोन आया, लेकिन लुइस ने डर के मारे फोन काट दिया कि कहीं उसे पता न चल जाए। परेशान रेचल ने पास के पड़ोसी जूड को फोन कर दिया कि वो जाकर लुइस का हाल चाल ले। जड तुरंत लुइस के घर आया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन लुइस ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जूड ने जोर दिया तो लुइस ने कहा कि वो बीमार है और अंदर आने पर इन्फेक्शन हो सकता है। जूड को शक तो हुआ, लेकिन वो चला गया। जाते हुए उसने ऊपर झांक कर देखा तो एली की आंखें सीधे उस पर जमी थीं। डर के मारे जूड उल्टे पांव भागा और घर जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। वो इतना डरा हुआ था कि तुरंत अपनी पुरानी रिवॉल्वर निकाल लाया। तभी ऊपर से आवाज आई। वो डरते डरते ऊपर गया, सारे कमरे देखे, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने चैन की सांस ली और नीचे जाने ही वाला था कि पीछे से बिल्ली की आवाज आई। वो मुड़ा और देखा वही बिल्ली थी, लेकिन तभी उसके सामने एक चेहरा आया। वो उसकी पत्नी का चेहरा था। पत्नी बोली, तुम्हें लुई को वो जगह बतानी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदलकर एली का हो गया। एली बोली, अब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी जहां सब शुरू हुआ था। और फिर वो उस पर झपट पड़ी और लगातार छुरा घोंपने लगी। ये सारी घटना बिल्ली की आंखों के सामने हुई। उधर लुइस अब पूरे घर में एली को ढूंढ रहा था। तभी रेचल बेटे को लेकर घर आ गई। लुइस ने बेटे को गोद में उठा लिया, लेकिन रेचल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि लुइस के पैरों में मिट्टी लगी है और हाथों में चोटें थीं। उसने पूछा, तुमने क्या किया है लुइस? लुइस कुछ बताने